नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों ये आपको जैसा कि विदित ही है, आपको मालूम ही है कि हम ये डिफरेंट डाटा पे पेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। आज का जो डेटा भेजा है ये मिस्टर संकेत हैं कोई, उन्होंने मुझे भेजा है और ये हमने अपने कैलकुलेटर में उनकी सारी की सारी फिगर्स डाल ली हैं। इनके केस में एक सबसे अच्छी बात क्या हुई है वो मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने नवंबर 95 में 167 रुपीज ज्यादा पे किए थे इनकी कंपनी ने, और बाद में जब इकट्ठा एरियल भेजा गया है, अभी जो पैसा भेजा गया है उसमें से देखिए इन्होंने 167 रुपीज माइनस कर लिए। ये सबसे अच्छी बात है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, हम अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें ईपीएफओ को? इसीलिए इन्होंने ये पैसा माइनस कर लिया है, शुरू में ही सारे पैसे को एडजस्ट कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हर कंपनी को करना चाहिए। अनावश्यक ईपीएफओ को इतना पैसा दे दिया जाता है एक्स्ट्रा लोगों से काट के, जो लोगों का नुकसान होता है, और उससे कंपनी को तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल को बहुत नुकसान होता है। तो ये डाटा हमने डाल दिए हैं और अब हम इनके टेबल 1 की लास्ट में चलते हैं। टेबल 1 से जाके देखते हैं कि इनको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा और कितना पैसा इनको, ये मई 16 में रिटायर हुए हैं और मई 16 से लेके आज तक दिसंबर 23 तक यदि हम देखें तो दिसंबर 23 तक इनको, ये इनका टोटल वेज है, ये 8.33% है, ये 1.16%, 21,962 रुपये देने पड़ेंगे, और 139,837 ये आप आज तक आपने पैसा ईपीएफओ में जमा किया है, जिसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। इस तरह टोटल पैसा जो अभी आपको जमा करना है वो 1,02,370 रुपये जमा करना है, जो ब्याज सहित दिसंबर 23 तक 18,19,755 रुपए होता है। ये हमने टेबल 2 में इसी की समरी दी है। इसी समरी में टोटल वेज, लास्ट वेज, टोटल वेज कितना प्राप्त हुआ, टोटल अमाउंट कितना प्राप्त हुआ, यही चीजें जो यहां हैं ये सारी की सारी टेबल 2 में हमने समराइज की हुई हैं। अब हम आते हैं टेबल 3 और टेबल 4 की तरफ। टेबल 3 में हमने आपने जो पैसा जमा किया है आज तक उसकी वैल्यू क्या है ये निकाला है। ये हम अभी लास्ट में चल के देखेंगे। जो आप 417, 390 और जो पैसा जमा करते रहे ईपीएफओ के अंदर, उस पैसे की वैल्यू क्या है। और ये टेबल 4 में हमने इनकी 60 महीने का एवरेज निकाला है। देखिए मैंने कई बार कहा है, यदि आपका रिटायरमेंट मिड मंथ में है तो आपको फिर उतने ही दिन की सैलरी लेनी पड़ेगी जितने दिन में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मई में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 8 दिन है तो आपको 8 ही दिन की सैलरी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, और बाकी 8 दिन मतलब बाकी 22 दिन या 23 दिन महीने के जो भी दिन होते हैं वो उस प्रकार से 60 महीने पहले लेनी पड़ेगी, और लगभग इस तरह लगभग 61 मंथ्स टोटल हो जाएंगे। एक महीने के कुछ दिन और दूसरे महीने के कुछ दिन, पहले महीने के कुछ दिन, इनको मिला के टोटल 60 महीने होंगे, और टोटल सैलरी, टोटल एवरेज जो 60 महीने का इनका बनता है वो बनता है 88,527 रुपए। और जो यदि हम प्रोरेटा की बात करें तो इनका एवरेज बनता है 93,456 रुपए, और प्रेजेंट पेंशन निकालने के लिए इनका जो एवरेज बनता है वो 9,356 रुपए बनता है। तो इस तरह हमने ये एवरेज की कैलकुलेशन सारी एक साथ कर ली, जिससे देखिए हमारे चैनल का जो नाम है आपको पता ही है, वो पैसा एक एक पैसे के हिसाब पाई का है। यहाँ पे हम एक एक पैसे को भी छोड़ते नहीं हैं, हम एक एक पैसे का हिसाब करते हैं, जिससे हमें
पता रहे कि भाई ईपीएफओ को पैसा जमा करते समय हमें कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है। तो 139 रुपीज 1,39,837 रुपीज आपके पैसे की वैल्यू है, और इसकी जो पैसे मतलब इतना पैसा जमा किया है, और तो इस पैसे की वैल्यू ब्याज सहित जो प्रेजेंट ब्याज है, जो ईपीएफओ का ब्याज है, हम उसी ब्याज की बात कर रहे हैं, हमने कोई अलग से ब्याज नहीं लिया है। इसका वैल्यू है 5,91,028 रुपए। अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेशन करते हैं। पेंशन कैलकुलेशन के लिए हमें जो डाटा चाहिए वो एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि 31 अगस्त 2014 को पॉलिसी चेंज हो गई थी। 1/9/2014 से दूसरी पॉलिसी लागू हो गई थी, और 6 मई 58 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की 4 जुलाई 85 को। इस तरह 10.37 यानी 11 साल से कम इनके होते हैं, तो इनको जो कंपनसेशन मिलेगा वो 85 रुपीज मिलेगा। और टेबल बी के अनुसार इनका जो है ये हम डेट निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो इनका जो फैक्टर आता है 21 साल के लिए, लेस देन 21 साल के लिए, वो आता है 4.843। तो इस तरह जो इनको ओल्ड पेंशन मिलेगी, तो इस तरह इनको जो ओल्ड पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 412 रुपए। या ओल्ड पेंशन मतलब एफपीएस का कंपनसेशन, फैमिली पेंशन स्कीम का जो कंपनसेशन मिलेगा वो 412 रुपए मिलेगा। अब हम देखते हैं इनकी प्रेजेंट केस, यानी आज की जो प्रेजेंट पेंशन आपको मिल रही है उसमें हमारी कैलकुलेशन और इनकी कैलकुलेशन में कितना फर्क है। हमने ये डाटा डाल लिए हैं। ये हमारी एवरेज है जो हमने खुद एवरेज निकाली है, और एक तो दिन का अंतर आता है, ये मैं बार बार बता ही चुका हूं। तो इस तरह हमारी कैलकुलेशन से जो इनकी पेंशन आती है, प्रेजेंट पेंशन, वो आती है 2568 रुपए, जबकि इनको मिल रही है 2553 रुपए, यानी लगभग 15 रुपए का पेंशन में डिफरेंस आ रहा है। ये इस कारण से हो सकता है, 2-3 रुपए का तो हमारे दिन के अंतर होता ही है, 8 दिन का अंतर है इनके, और इन्होंने हो सकता है एवरेज कम लिया हो। तो इस तरह, क्योंकि हालांकि इनका पीपीओ में ये एवरेज दिया गया होगा, उससे पता लग सकता है, पर लेकिन हमने वो लेने की कोशिश नहीं की है। अब यदि हम 60 महीने की इनकी पेंशन निकालते हैं तो 60 महीने की पेंशन आती है इनकी 28,848 रुपए, और प्रोरेटा 1 के हिसाब से आती है 30,313 रुपए, और प्रोरेटा 2 के हिसाब से 30,172 रुपए। पहले भी मैंने बताया आपको कि इन दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों में यह अंतर है कि यदि आप एक बेनिफिट 2014 के पहले देते हैं या 2014 के बाद देते हैं, 730 दिन का अभी ये डिसाइड नहीं है कि, और ये डिफरेंस भी हमने क्यों लिया है, क्योंकि ईपीएफओ सेलम ने पहले लिया हुआ है बेनिफिट, जबकि ईपीएफओ शिमला ने एक केस में बाद में लिया हुआ है। इसलिए जब तक ईपीएफओ को यह डिसीजन नहीं हो जाता कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, तब तक हम इन सब चीजों को स्टडी करते रहेंगे, ताकि जो भी लोग हैं वो तैयार रहें। तो इस तरह ये इनकी पेंशन हो गई। अब हम इनकी पेंशन का एरियर कैलकुलेट करेंगे। तीनों केसेस में यदि हम इनकी पेंशन का एरियर कर 60 महीने, प्रोरेटा और प्रोरेटा 2 और प्रेजेंट पेंशन, इन तीनों का ही हम 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि जो पेंशन मिली है आपको वो भी 7% इंटरेस्ट रेट पे मिली होगी। यानी यदि आप उस पैसे को फिक्स कर देते तो 7% इंटरेस्ट उस पर कमा सकते थे। तो उसे भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि हम ईपीएफओ से भी एक एक पैसे का हिसाब कर रहे हैं, और आपने जो पैसा ईपीएफओ से ले लिया है उसका भी एक एक पैसे का हिसाब कर ही रहे हैं। तो चलते हैं लास्ट में, इस टेबल के लास्ट में हम जाके देखते हैं कि हमारा इनको एरियर कितना मिलेगा। 2016 मई 2016 से स्टार्ट करके देखिए लंबा पीरियड हो गया, 7-8 साल का पीरियड हो गया। 8 साल में इनका जो एरियर बनता है वो 24,14,899 रुपीज बनता है। और यदि हम प्रोरेटा, दूसरे प्रोरेटा की बात करें तो 25,49,000 बनता है, 25,36,000 बनता है दूसरे प्रोरेटा में। और अभी तक इनको जो पेंशन का एरियर मिल चुका है वो 2,34,874 रुपए मिल चुका है। और यदि मैं इसकी वैल्यू देखूं 7% के हिसाब से, तो इसकी ये वैल्यू आती है
यानी और इस वैल्यू में से जो जितना हमने अमाउंट लिया है वो घटा दें तो 72,602 रुपए इनको पेंशन इंटरेस्ट के मिल चुके होंगे। ऐसा हमारा अनुमान लगाने का है कि यदि आपने ये पैसा फिक्स किया होता तो 72,000 आप इस पे इंटरेस्ट कमा सकते थे या कमा लेते। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इनकी टेबल 7 की तरफ, जो समरी ऑफ टोटल केस की समरी की तरफ। देखिए 18 लाख रुपए, 18,19,000 रुपए लगभग जमा करने पड़ेंगे इनको, और ये इनके पैसे की वैल्यू है 5,91,000। इस तरह टोटल पैसा जो ईपीएफओ में इनका जमा हुआ वो हुआ 24,10,000 रुपए, 24,10,803 रुपए। इनको मिला क्या है, मिलेगा इनको 2,34,000 इनको पेंशन का एरियर मिल चुका है, 72,000 लगभग इंटरेस्ट मिल चुका है, और एरियर यदि आप देखें तो ये एरियर लगभग 24 लाख रुपए मिल चुका होगा 31 दिसंबर तक ही। और इस तरह टोटल जो अमाउंट है आपको वो 27,22,373 रुपए मिल चुका होगा। यानी आप 2016 से लेके और आज तक देखें तो 2016 से लेके और दिसंबर 2023 तक आपका पैसा बिल्कुल बराबर हो जाएगा, और 2023 के बाद जो पेंशन आपको मिलेगी वो आपके लिए बोनस होगी। यानी आपका टोटल, आपका जो 24 लाख रुपए आपका टोटल जमा है उसके बदले 27 लाख रुपए तो आप 31 दिसंबर तक ही ले चुके होंगे। यानी उल्टा आप 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले चुके हैं 31 दिसंबर तक, ये हम अनुमान लगा के चलते हैं। तो इस तरह आपका जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपको जैसे ही आपको वो डिमांड लेटर मिले आप तुरंत इस पैसे को जमा कर दीजिए, क्योंकि आपका एडजस्ट हो जाए तब भी, एडजस्ट नहीं हो तो इतना एरियर आपको मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, जिससे आपको अपना मन बनाने का जानकारी मिलेगी, प्लस देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम भी अपना मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं कि आपको कितना पैसा जमा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।